घर बनाने का प्लानिंग में है, आप कॉन्ट्रैक्टर खोज रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल आप खुद देंगे और वो जो है अपना मिस्त्री लेके आएगा और घर बनाएगा। तो ये जो है 110 रुपया से लेके 160 रुपया के बीच में आपको मिस्त्री जो है लेबर या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है पूरा क्या क्या काम करवा के आपको देगा। तो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। साथ ही अगर मान लीजिए 80 रुपया से 120 रुपया का रेट दे रहा है तो उसमें क्या काम करके देगा, और एक 250 रुपया से 350 रुपया के बीच में चल रहा है तो उसमें क्या काम करके देगा। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे पूरा डिटेल से, ताकि आपको जो है कॉन्ट्रैक्टर कभी बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, उतना चीज़ आपको पता चल जाएगा पहले ही। तो देखिए, सबसे पहले 110 रुपया से 160 रुपया के बीच में लोग जो है इसी रेट में घर बनवाता है। सभी कोई अपने घर में पिलर डलवाता है, फाउंडेशन डलवाता है, तभी घर उठाता है। तो यही रेट चल रहा है पिलर फाउंडेशन वाला घर का, 110 रुपया से 160 रुपया के बीच में। तो अब इसमें काम क्या करके देगा? तो देखिए, जो लेआउट होता है वो लेआउट तो करेगा ही कॉन्ट्रैक्टर। साथ में जो फाउंडेशन की खुदाई होती है, खुदाई भी इंक्लूड रहता है। नहीं तो बहुत सारी जगहों पे हम ऐसा भी देखे हैं कि आधा पैसा जो है मिट्टी खुदाई का फाउंडेशन का कॉन्ट्रैक्टर देता है और आधा पैसा मालिक को देना पड़ता है। तो आप जो है जिस तरीक़ा से एग्रीमेंट बनवाइएगा, आप दोनों के बीच में जैसा सहमति है वैसे आप कर सकते हैं। नहीं तो जनरली ज़्यादातर देखे हैं कि इसका पैसा जो है कॉन्ट्रैक्टर खुद ही देता है, फाउंडेशन खोदने का। और फाउंडेशन जो है, अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर खुद दे रहा है तो उस टाइम आपको बेवकूफ़ क्या बनाएगा कि फाउंडेशन का साइज़ जो है छोटा ही रखिए ना, छोटा ही फाउंडेशन के साइज़ में हम अच्छा बिल्डिंग बना दिए हैं, ये सब बात बोल के आपको बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करेगा। तो उसके जाल में नहीं आना है। अगर फाउंडेशन का साइज़ रखना है, अपने मन से रख रहे हैं, तो कम से कम एक तल्ला के लिए 4 बाई 4 का फाउंडेशन रखिएगा। अगर आप 2 तल्ला बनाने जा रहे हैं तो उसकी गहराई जो है 5 फीट रखिएगा और चौड़ाई 4 फीट। अब अगला बात करते हैं और क्या काम करके देगा। जिस तरीक़ा से जो काम चल रहा है, सारा पहले कॉलम उठाना, फिर ईंटा की जुड़ाई करना, बीम लगाना, तो ये सब काम जो है सारा करके तो देगा ही देगा कॉन्ट्रैक्टर। आपको क्या करना है, सिर्फ़ मटेरियल ला के देना है। तो उसके बाद जो है सरिया, जैसे तो सरिया काटना, सरिया को बांधना, मोड़ना, बांधना, बांध के उसको सेटिंग करना, ये सब काम कॉन्ट्रैक्टर का ही रहेगा। आपको इसमें अलग से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, न साथ में इसमें जो है कटिंग ब्लेड का पैसा देना पड़ेगा, न मशीन का पैसा देना पड़ेगा, सब कुछ इसी में इंक्लूड रहता है। अगर मान लीजिए कि कंक्रीट मिक्सर मशीन लेके आ गया तो वो भी पैसा जो है उसी में दोस्तों इंक्लूड रहता है। ये चीज़ें डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कि वो मैनुअली करवा रहा है या फिर मशीन से करवा रहा है। और हम कहेंगे कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देके अगर मशीन मंगवा ले रहे हैं तो इससे काफ़ी अच्छा होगा कि आपका जो काम है और फास्ट हो जाएगा, और साथ ही में जो कंक्रीट जो मिक्स होता है वो प्रॉपर ढंग से अच्छा तरीक़ा से मिक्स होगा। तो ये ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा मिल रहा है जो अपना कंक्रीट मिक्सर मशीन लेके आ रहा है, तब जाके हम कहेंगे कि उसी को हायर कीजिएगा। तो ये जो है काम करके देगा कॉन्ट्रैक्टर। साथ ही में जब वाइब्रेटर चलाने की बात होती है, जब पिलर बनाया जाता है, फाउंडेशन बनाया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर लोग जो है वाइब्रेटर चलाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वो जो है शटरिंग सही से नहीं लगाता है। तो ये सब जो है आपको उसी में इंक्लूड करवा के आपको बोल के करवाना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टर जब भी आए काम करने के लिए ढलाई का जहाँ-जहाँ काम होगा, सभी जगह वाइब्रेटर आपको चलाना है, तब जाके जो है ये चलाएगा। तो ये सब काम जो है कॉन्ट्रैक्टर का होता है, इसी पैसे के अंदर में आपको इसके लिए अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। नहीं तो बहुत सारा कॉन्ट्रैक्टर ऐसा भी होता है कि वाइब्रेटर मशीन का अलग से चार्ज ले लेता है, जैसे कि रोज़ाना बेसिस पे अगर आज कंक्रीटिंग हुआ तो आज का 100 रुपया या 150 रुपया, इस तरीक़ा से कॉन्ट्रैक्टर चार्ज लेता है। और क्या काम करके देगा? तो सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर और जो मालिक होता है उसके बीच में झगड़ा होने का सबसे बड़ा रीज़न हम बता रहे हैं। जब छत की नपाई करता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा कि हम जो बीम डाले हैं, बीम का अलग से पैसा लेंगे।
जो छत में जितना भी बीम डलाएगा इसका अलग से पैसा लेंगे। तो ये चीज़ें जो है पहले मेंशन आपको करवा लेना है। ये कॉन्ट्रैक्टर नहीं बताएगा और बाद में जब छत नापिएगा तो छत नापने के साथ साथ जो है बीम का अलग से नाप लेगा। तो बीम का जो है 3 बार करके नाप लेता है, जिसकी वजह से जो है उसमें आपका एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही हम बात करते हैं सीढ़ी के लेकर। जब कॉन्ट्रैक्टर से बात हो तो सीढ़ी का भी बात जरूर कर लीजिएगा स्टेयरकेस का, कि आपको जो सीढ़ी है उसी में बना के देना है। अगर बोल रहा है कि हम उसमें नहीं देंगे तो उसमें जो है आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, 5-10 रुपया उसमें बढ़ा सकते हैं। तो 5-10 रुपया बढ़ा के सीढ़ी का जो है बात उसी में कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो सीढ़ी का अलग से नापने पर जो है वो पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हालांकि जो है मैक्सिमम हम जगह पे देखे हैं काम ऐसा ही होता है, मेरे साइड पे भी ऐसा ही होता है कि सब कुछ उसी में इंक्लूड करके किया जाता है एग्रीमेंट। तो सब कुछ उसी में इंक्लूड रहेगा और आपको कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा। मालिक का क्या काम होता है, सिर्फ छत नपवाया और इस साइड उस साइड छत नपवा के और जो पैसा बन गया वो दे दिया, नीचे में कुछ भी आप काम करवा लीजिए। तो हम लोगों के साइड पे ऐसा ही चलता है। आगे क्या होता है कि जब कैंटिलीवर निकालने का बात आता है तो कैंटिलीवर जो है वो भी उसी में आपका इंक्लूड रहेगा। कैंटिलीवर का अलग से कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा कि कैंटिलीवर निकालेंगे तो पैसा आपको इतना लगेगा एक्स्ट्रा, या फिर कैंटिलीवर का जो है अलग से लीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो कैंटिलीवर वाला जो बात है ये सब छत के साथ ही इंक्लूड रहता है। जितना बड़ा कैंटिलीवर निकालेगा उतना से आपको नापी करना पड़ेगा और सब एक ही पैसा में आपका काम होगा। जैसे आपका मान लीजिए कि 160 रुपया स्क्वायर फीट लिया तो पूरा छत नापेगा, कैंटिलीवर निकले या कुछ भी निकले उससे मतलब नहीं है। छत जहाँ तक रहेगा वहाँ तक का जो है कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेता है। तो इस तरीका से जो है एग्रीमेंट कराएगा और इसी तरीका का काम करके देगा। तो ये सब जो है कुछ ज़रूरी बात बताए थे जो कॉन्ट्रैक्टर अक्सर नहीं करता है और बाद में जो है दोनों के बीच विवाद होता है, जिसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्टर को अगर लॉस भी होता है तो भाग जाता है। तो अगर एग्रीमेंट करके काम करवाइएगा तो इसमें नहीं भागेगा। उसमें साथ में आपको बता देना है कि हमें कितना खिड़की छोड़ना है, कितना हमें मोटा जो है प्लिंथ बीम डालना है, हमें कितना बीम डालना है, कितना रूम बनाना है नीचे, सब कुछ बता देना है। तब जाके जो है इसमें बात पूरा फाइनल हो जाता है और फाइनल होने के बाद जो है काम अच्छा ढंग से होता है। सीढ़ी में भी याद रखिए कि कौन सा सीढ़ी बनाना है ये भी कॉन्ट्रैक्टर को बताना है। अगर नहीं बताइएगा तो फिर जो है कॉन्ट्रैक्टर आपसे एक्स्ट्रा पैसा उस सीढ़ी का चार्ज करेगा। जैसे कुछ लोग जो है बेस स्लैब ढलवा के और उस पर जो है ईंटा का चिनाई करवा के सीढ़ी बना लेता है। कुछ लोग जो है उस पर कॉन्क्रीटिंग करवा के सीढ़ी बना लेता है। कुछ लोग जो है चेन स्टेयरकेस बनवाने के चक्कर में रहता है। तो आपको जो है किस हिसाब से पैसा दे रहे हैं उसी हिसाब से काम उसमें होता है। तो चैन स्टेयरकेस वगैरह उसमें इंक्लूड नहीं रहता है। अगर चैन स्टेयरकेस बनाइएगा तो उस चीज़ का पैसा जो है अलग से देना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो है पैसा एक्स्ट्रा लगता है, लेबर चार्ज उसमें ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि 80 रुपया से लेके 120 रुपया के बीच में जो ठेकेदार लेगा उसमें क्या काम करके देगा। तो उसमें जो है ईंटा से ही पूरा जितना भी मकान रहेगा मकान का काम पूरा ईंटा का ही काम रहेगा। ईंटा चिनाई करके और ऊपर छत ढलाई करके आपको दे देगा नाप के। जितना छत का नापी होगा उतना उसका पैसा हो गया है, एक 80 रुपया से लेके 120 रुपया के बीच में। अब एक आता है 250 रुपया से 350 रुपया के बीच में क्या काम करके देगा। तो इसमें जो है जितना भी आपका काम है जैसे बिजली का काम, प्लम्बिंग का काम, टाइल लगाना, रंग पेंट करवाना, ये सारा का सारा काम आपका घर का फिनिशिंग करके जो होता है वो काम करके आपको ठेकेदार दे देगा, उसी का सारा आदमी रहेगा। तो एक ये वाला रेट होता है। तो आप लोगों को आपके एरिया में क्या रेट चल रहा है एक दो बार 10-15 ठेकेदार से ज़रूर पता कर लीजिएगा, ताकि जो सस्ता में कर दे और जो काम आपको बताए हैं वो सब काम कर दे तो उस ठेकेदार को हायर कर सकते हैं। उसका पिछला साइट कहाँ पे चल रहा है, किस तरीक़ा से उसका साइट चला है, सब कुछ आप पता कर लीजिएगा तभी हायर कीजिएगा। बाकी और कोई जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।